हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डू प्रैक्टिस। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, क्लास 12th। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की वीडियो सेकंड है। इससे पहले हम एक वीडियो में कवर कर चुके हैं मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड नेचर, फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो आज की वीडियो में हम करेंगे सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंस करने से पहले हम एक जनरल सा मीनिंग देख लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? वो जनरल गाइडलाइंस, मतलब वो एक ऐसी गाइडलाइंस होती हैं, एक ऐसे रूल्स होते हैं जो एक मैनेजर फॉलो करता है ताकि उनको अगर कुछ डिसीजन लेना है कि पर्टिकुलर सिचुएशन में किस प्रकार का डिसीजन लेना है, ये कैसे वर्कर से काम करवाना है, उनसे काम करवाने की टेक्निक कह लो आप, या उनसे कैसे डील करना है। तो वो गाइडलाइंस ही क्या है? हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। और ये मैनेजर क्यों फॉलो करते हैं? ताकि जो वर्कर्स का बिहेवियर है वो ठीक हो, उनको प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट मिल सके। साथ साथ जो हमारा मेन मोटो क्या रहता है मैनेजमेंट का, बिजनेस के गोल को अचीव करना। ठीक है। तो मैनेजर प्रिंसिपल्स को क्यों फॉलो करते हैं? ताकि जो हमारे बिजनेस का गोल है, जो हमारा गोल है वो क्या हो सके, हमारा अचीव हो सके, उनको हम प्राप्त कर सकें। ठीक है। साथ साथ अगर हम बात करें कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट साइंटिफिक भी हैं, क्योंकि ये मैनेजर ने जो लाइक हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए हैं, तो उन्होंने कुछ रातों रात बैठ के नहीं लिखे हैं, वो उन्होंने प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया है। तो ये मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के प्रॉपर वेरीफाइड है। नेक्स्ट वन इज सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट क्या आता है हमारा? प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। सबसे पहली बात कि इम्पोर्टेंस क्या होती है, मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है एक मैनेजर के लिए, या क्या क्यों महत्वपूर्ण है ये एक मैनेजर के लिए, एक बिजनेस के लिए। तो सबसे पहली बात, ताकि मैनेजर जो है उन इंसाइट मीन्स उनको एक अंतर्दृष्टि मिल जाती है, उनको एक इंसाइट मिल जाता है कि कैसे वो अपने गोल को रियलिटी में चेंज कर सकती हैं। ठीक है। वो कब मिलेगा? जब उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। अगर उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तब वो अपने गोल को रियलिटी में चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हम जनरल मीनिंग ले कि हम अपना से मान के चलते हैं कि भाई हमें 3 घंटे अपने जो है अकाउंट्स को देने हैं, 1.5 घंटा में बिजनेस को देना है। ठीक है। हमें 2 घंटे इकोनॉमिक्स को देने हैं। अगर हम प्रॉपर अपना जो उस गाइडलाइंस जो हमें मिली हुई है, जो हम बनाते हैं, जो हमें मिली हुई है, उनको फॉलो करते हैं, तो हम अपने गोल को रियलिटी में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये एक ऐसी इंसाइट जो रियलिटी में चेंज करने की एक इंसाइट, एक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं मैनेजर को। सेकंड वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, वो उससे क्या होता है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपर यूटिलाइज होते हैं। जैसे कि प्रॉपर यूटिलाइज होने का मतलब जो हमारा काम है वो क्या होता है, एफिशिएंट होता है। मतलब कि कम से कम कॉस्ट पे और बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे हमारा काम बन हो जाता है, अगर हम उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। जैसे कि एक प्रिंसिपल है जो है हमारा कि डिवीजन ऑफ वर्क, कि काम को बांट के चलो। एक हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स क्या है कि अगर आपको एक ही बॉस से जो है एक ही बॉस से अगर आपको मिलेगा ऑर्डर, उन उस एक ही बॉस से अगर आपको कमांड मिलेगी तो फिर आपको वर्कर इजीली काम कर पाएगा। अगर एक वर्कर को 4 बॉस से कमांड मिल रही है तो वो एक बॉस की भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो अगर हम प्रॉपर प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपर यूटिलाइज होंगे, अच्छे से यूज होंगे, अदरवाइज अच्छे से यूज नहीं हो पाएंगे। थर्ड वन इज मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। मतलब कि जैसे ही हमारे इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंज होता है, कुछ भी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे प्रिंसिपल्स उन चेंजेस को मीट कर सकते हैं। जैसे कोविड से पहले कुछ और जो सिचुएशंस थी, कोविड में कुछ और सिचुएशंस हैं, तो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो हमारे मैनेजर्स हैं वो उन प्रिंसिपल्स को अच्छे से जो है अप्लाई करते हैं, उनको अच्छे से एप्लीकेशन करते हैं, ताकि जो हमारे इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंजेस आए हैं उनके रिक्वायरमेंट को वो मीट कर सकें। ठीक है। और जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की हमने एक फीचर पढ़ा था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल, दैट मीन दे कैन बी चेंज इफ अ सिचुएशन
विद सिचुएशन। अगर वो सिचुएशन चेंज होगी तो साथ साथ हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी चेंज होंगे। वो फिक्स नहीं है, वो क्या है, फ्लेक्सिबल है। वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट पर रिक्वायरमेंट जैसी भी ज़रूरत होगी इन्वायरमेंट में, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज कर सकते हैं। फोर्थ वन इज साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन मतलब कि जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या है, साइंटिफिक डिसीजन मतलब कि विज्ञान के द्वारा लिए गए, वैज्ञानिक तरीके से करे गए हैं। जैसे क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो प्रॉपर एक्सपेरिमेंट से बनाए गए हैं, प्रॉपर प्रैक्टिस से किए गए हैं, कि वो चीज़ जब बिल्कुल अब परफेक्ट जब उसका रिजल्ट आने लगा है तब वो प्रिंसिपल बना है। ठीक है, तो ये साइंटिफिक डिसीजन है, मतलब प्रॉपर इसको एक्सपेरिमेंट करके, प्रॉपर प्रैक्टिस करके इस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को बनाया है हेनरी फ्योल ने। ऐसे ही हमने कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये साइंटिफिकली जो है लिए गए हैं। नेक्स्ट वन इज फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल करते हैं। मतलब कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का काम सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो अपने गोल को अचीव करें, उनका काम क्या है कि साथ साथ वो सोशल जो हमारी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको भी वो फुलफिल करें। जैसे कि इन्वायरमेंट को जो है हम ना हो, या अगर आप केमिकल की फैक्ट्री लगा रहे हो तो आप ऐसे एरिया में लगाओ जहाँ आसपास रेजिडेंस ना हो, ताकि आसपास के लोगों को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो साथ साथ जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रॉपर फुलफिल हो सके। मतलब हमें अपने बिजनेस के साथ साथ डेवलप करना, सोसाइटी को भी डेवलप करना है, ताकि हमारी सोसाइटी को भी कोई हार्म ना हो। नेक्स्ट वन क्या है इसका, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं ये एक तरीके से मैनेजर को ज्ञान देते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं और उनको एजुकेट करते हैं कि कैसे उन्हें काम करना है, कैसे एक जो बिजनेस है वो चलाया जाता है, किस प्रकार से वर्कर से काम करवाना है, कितने टाइम के बाद उनको रेस्ट देना है, कितने उनको रेम्यूनरेशन देनी चाहिए। तो सब एक चीज़ कहाँ लिखी गई है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। तो मैनेजमेंट जो है वो हमारी जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक टाइप से मैनेजर के लिए रिसर्च का काम करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं उनको और प्रॉपर उनको एजुकेट करते हैं। साथ साथ इनके साथ हम ऐड कर सकते हैं जो हमारे सिग्निफिकेंस में ऐड कर सकते हैं हम, कि जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उससे क्या होता है, इम्प्रूविंग एफिशिएंसी। जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करते हैं, ताकि जो वर्कर्स है वो एक सही ढंग से काम कर सके और एफिशिएंट तरीके से काम कर सके। इम्प्रूविंग एफिशिएंसी भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं। अचीविंग गोल, कि गोल को अचीव करना, हमारे बिजनेस का गोल जो है ओवरऑल गोल को अचीव करना, वो भी हमारे एक सिग्निफिकेंस में आ सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि आपको एज इट इज़ बुक वाले पॉइंट लिखने हैं, आप खुद से भी अपने पॉइंट ऐड कर सकते हैं। बस आपको मेन कंडीशंस क्या है कि आपके जो आपका कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, तो आप खुद से ही नेचर इम्पोर्टेंस बना सकते हैं। इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, अचीविंग गोल, डेवलपिंग सोसाइटी, तो सब एक चीज़ें आप सिग्निफिकेंस में लिख सकते हैं। तो ये था हमारा सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको आज का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मीनिंग समझने के लिए, नेचर फीचर के लिए आप लास्ट वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इस वीडियो का स्क्रीनशॉट मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ कुछ भी आपको जो है प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम का लिंक भी है वहाँ पर, फेसबुक का भी है, तो वहाँ ज्वाइन करके आप डीएम कर सकते हैं। और मेल आईडी पे गिवन आप मेल भी कर सकते हैं। किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।